दोस्तों आज हम वीकली स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करेंगे जिसका वीकली टारगेट रखा गया है 1%। अब स्ट्रेटेजी दोस्तों मेरी नहीं है, स्ट्रेटेजी है कुंदन प्रजापति की। रिसेंटली मैं उनकी बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, बहुत कमाल की स्ट्रेटेजीज उन्होंने शेयर करी है। लेकिन स्ट्रेटेजी दोस्तों वही काम की है जो पैसा बना करके दे। तो इसी को दोस्तों हमने बैक टेस्टिंग करी है इस साल के सभी महीनों सभी वीक्स के अंदर, यानी जनवरी टू टिल मंथ हम चेक कर रहे हैं एवरी वीक कि इस स्ट्रेटेजी ने कितना पैसा बना करके दिया, जिसके अंदर हम वीकली का 1% का टारगेट रख रहे हैं। तो कुंदन ने जो स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करी है, जो यूट्यूब पे शेयर करी है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें यह पता लग रहा है कि कुंदन ये कह रहे हैं कि हम टारगेट 1% का वीकली जरूर रख रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली हमें 2% मिल जाए, क्योंकि सभी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं जाने वाले, लॉसेस के अंदर भी बहुत सारे ट्रेड जाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कुंदन ने जैसे बताया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिस वीडियो को देख करके मैंने स्ट्रेटेजी को समझा है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप डायरेक्ट जाकर के उस वीडियो को देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये समझेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है, साथ में हम ये समझेंगे कि अगर हम पिछले 5-6 महीने जो इस साल के बीते हैं, अगर इनके अंदर हम ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते तो कितना पैसा बन सकता था या कितना नुकसान आ सकता था, ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो कुंदन स्ट्रेटेजी को जो प्ले टाइम कहते हैं वो कहते हैं एवरी मंडे, यानी हर मंडे आप आएंगे और स्ट्रेटेजी को प्ले करेंगे निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, टाइमिंग है 9:45 9:45 पर 9:45 AM पर आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपल है। अब इसके अंदर कुंदन ये कहते हैं कि जो एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि करंटली निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, यानी एवरी मंगलवार को मार्केट एक्सपायर करता है। तो कुंदन कहते हैं कि अगले वीक यानी अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है नेक्स्ट वीक की। ठीक है, कुंदन उसके बाद ये बोलते हैं स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। स्पॉट से मान लेते स्पॉट कोई भी चल रहा है, मान लेते कि निफ्टी चल रहा है 24,000 का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो निफ्टी अगर 24,000 का चल रहा है तो स्ट्रेटेजी हमें इंप्लीमेंट कर रही है 200 पॉइंट्स दूर। ठीक है, 200 पॉइंट दूर आप क्या करेंगे, एक बाय करेंगे। ठीक है, एक बाय करना है। एक लॉट पे हम जिस तरीके से बनाते हैं उस पे हम एक चेक कर रहे हैं, तो एक लॉट मान लेते हैं हमने बाय करना है। फिर अगले 200 पॉइंट दूर जा करके, ठीक है, अगले 200 पॉइंट दूर जा करके हमें क्या करना है, 3 सेल करने हैं। सेल मल्टीप्लाई 3, 3 सेल करने हैं। एक हमें बाय करना है कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद 200 पॉइंट दूर जाकर के हमें 2 बाय करने हैं। ठीक है, तो 200 पॉइंट की रेंज होगी। तो मार्केट मान लेते 24,000 पर है, तो 24,200 की आप एक बाय करेंगे, 24,400 की आप 3 सेल करेंगे, और 24,600 की आप 2 बाय करेंगे। तो ये कुंदन की स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ और रूल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी इंप्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट है जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो स्ट्रेटेजी के अंदर हमने कैपिटल लगा दी है, उसके अंदर कुंदन कहते हैं कि 1% मेरा टारगेट है और उतना ही स्टॉप लॉस है। तो जो पहले आ जाए वो पहले ले लेंगे। 1% का टारगेट पहले आ जाए तो ले लेंगे, 1% का स्टॉप लॉस पहले आ जाए तो ले लेंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और अपनी स्ट्रेटेजी को आप मैक्सिमम करंट जो वीक चल रहा है फ्राइडे तक आप एग्जिट कर देंगे, चाहे उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो। 1% तो आपका मैक्सिमम लॉस है ही। मान लेते कि लॉस ½ % का आ रहा है तो भी काट देंगे, प्रॉफिट ½% का आ रहा है तो भी काट देंगे। फ्राइडे तक ही आप इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद होल्ड नहीं करेंगे। यानी लास्ट के जो 2 डेज है एक्सपायरी के, उसके अंदर गामा का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो इंपैक्ट नहीं चाहिए, इसी वजह से 2 दिन पहले स्ट्रेटेजी को बंद कर देंगे। तो मंडे स्टार्ट करी, फ्राइडे तक रन करना है। बीच में प्रॉफिट आ गया एग्जिट हो गए, बीच में स्टॉप लॉस आ गया एग्जिट हो गए, जो भी आ गया अब अगली स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते चलाएंगे, उस वीक के अंदर कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजी के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं कि स्ट्रेटेजी है क्या। तो यहां पर देखिए बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पर हम जाते हैं। अभी देखिए आज ना ट्यूसडे हो गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम एक दिन डिले चल रहे हैं। पहली बात ये स्ट्रेटेजी हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी मंडे वाले दिन 9:45 AM पर। फिर भी मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में आपको समझा देता हूं कि स्ट्रेटेजी बनती कैसे है ये। तो देखिए 23,900 मार्केट है। ठीक है, तो 200 पॉइंट दूर सिर्फ कॉल लेंगे। ठीक है,
पुट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है इस पे। तो यहाँ पे देखिए 23,900 से 200 पॉइंट दूर हमने एक बाय कर लिया, ठीक है। तो एक बाय करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। फिर हम 200 पॉइंट दूर गए, फिर हम क्या करेंगे, 3 सेल करेंगे, 3 लॉट सेल हो गए। उसके बाद 200 पॉइंट दूर हम 2 बाय करेंगे। तो कुछ इस तरीके का रेशियो स्प्रेड बन जाएगा। यही कुंदन अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर बता रहे हैं। ये स्प्रेड है जो कुंदन ने हमें बताया है। अब इस स्प्रेड के अंदर अगर आप ध्यान देंगे, इधर की तरफ आपको 400 रुपए के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है। देखिए स्ट्रेटेजी के अंदर जो मार्जिन नीडेड है 1.04 लाख, 1,10,000, 20,000 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 400 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पर क्रेडिट डेबिट आ रहा है, ठीक है ना। आपको मिल नहीं रहा है, प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रीमियम देना पड़ रहा है 400 रुपए का। अभी 400 का प्रीमियम देना पड़ रहा है। आप कहेंगे जी इससे बेनिफिट कैसे होगा, ये तो लॉस में है, हमें तो प्रॉफिट सिर्फ इस जोन में आने वाला है। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, टारगेट लाइन की जो ब्लू लाइन है, ठीक है। जब प्रीमियम डिके होता है तो ये लाइन धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जैसे कि देखिए मैं अगर इसको 2 दिन आगे करता हूं, ये देखिए मैंने आगे करा, ये लाइन ऊपर उठ गई। तो जब ये लाइन ऊपर उठ जाती है तो इसी का बेनिफिट हमें उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुंदन एक रूल और बताते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए लगाया और ये 400 रुपए जो डेबिट आ रहा है वो आधा % है, हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल का आधा % से नीचे है। तो कुंदन कहते हैं कि आधा % नीचे प्रीमियम देना भी पड़ रहा है तब भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, क्योंकि अगर थीटा डिके होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा कुंदन कहते हैं कि 1% से ज्यादा, आधा % या उससे ज्यादा आपका क्रेडिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी ये माइनस में दिखाई दे रहा है। जब प्रीमियम आपको अच्छे मिल रहे होंगे, क्योंकि हमने एक दिन लेट भी बनाएंगे स्ट्रेटेजी, तो प्रीमियम एक दिन पहले अच्छे मिल रहे होंगे, तो उस टाइम हो सकता है कि ये क्रेडिट में आ रहा हो 400 रुपए, तो आधा % या 1.6-0.7% तक आप इसको प्ले कर सकते हैं। अगर प्रीमियम ज्यादा आ रहा है तो आप उस स्ट्रेटेजी को दूर कर दीजिए। अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन का सिमुलेटर है, इसके अंदर एक बार लगा करके देखते हैं कि कैसे काम करती है। तो हमने क्या करा दोस्तों, 12 जनवरी जो मंडे वाला दिन था, उस दिन हम निफ्टी के अंदर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं 945 पर। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए निफ्टी चल रहा है 25,560, 200 पॉइंट दूर, और राउंड फिगर वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे। तो हमने क्या करा है यहाँ पर 800 वाला जो एक्सपायरी हमने गलत सेलेक्ट करी है, 20 जनवरी हमें सिलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 25,800 वाला हमने बाय कर लिया, ठीक है। लगभग 250 पॉइंट दूर राउंड फिगर में हम ले गए। राउंड फिगर की बात कुंदन करते हैं स्ट्रैटेजी में। उसके बाद देखिए 200 पॉइंट्स दूर हमने 3 सेल कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 200 पॉइंट दूर हमने 2 बाय कर लिए। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे नेट आपको जो यहाँ पर आ रहा है लगभग 150 रुपये, 160 रुपीज आपका लगभग डेबिट आ रहा है। तो अगर मार्केट इस लेवल पर एक्सपायर करती है तो आपको 150 रुपये का नुकसान होने वाला है। और हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे ज़्यादा कैपिटल में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत कम पैसा मिलता है, बीच में क्रेडिट कम मिलता है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वही इसको इम्प्लीमेंट करे। एटलीस्ट 5-10 लाख रुपये तो दोस्तों होने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10 लॉट में हमने लगा दिया है। अब 10 लॉट में देखिए आपको बीच में आपको लॉस दिखाई दे रहा है 1500 रुपये का, लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम का डिके होगा तो ये ब्लू लाइन ऊपर उठेगी और वैसे ही हम अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। और हमारा लॉस भी दोस्तों डिसाइडेड है, या तो 1% का लॉस आ जाए या 1% का प्रॉफिट आ जाए, जो पहले आ जाएगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं PNL कैसे चलते हैं। 30 मिनट बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 65 रुपये का लॉस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 65 रुपीज का लॉस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ाते देखते क्या होता है। 780 रुपीज का प्रॉफिट है। तो हमने 10 लॉट पे कराया तो लगभग 10,000 रुपये का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, 10,000 रुपये का लॉस आ जाए, ठीक है। तो देखते क्या रहता है। ठीक है, अभी देखिए बीच में 8,000 रुपये का लॉस आ गया था और उसके बाद ये स्टिल थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मार्केट देखिए ऊपर चला गया था, इस वजह से सडनली लॉस आया और धीरे धीरे प्रीमियम भी डिके हो रहे हैं। देखते रहता क्या है। चलिए अभी देखिए 8,000 रुपये से लॉस से हम रिकवर कर चुके हैं और एवरी 30 मिनट्स हम कैप्चर कर रहे हैं क्या होता है। अभी देखिए 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है।
देखते हैं क्या मिल सकता है इसमें। 7,000 पे स्टिल प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। और एक चीज दोस्तों और थी कि फ्राइडे यानी 16 तारीख तक हमें चाहे प्रॉफिट आ रहा है चाहे लॉस आ रहा हो, अगर हमारा टारगेट नहीं मिला है, स्टॉप लॉस नहीं मिला है, तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, गामा इंपैक्ट नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट के करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर ये पीछे चले जाता है। ठीक है, देखिए 11,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर उठ गई है काफी, हम बिल्कुल इसके बीच में बैठे हैं। हमें जो 1% चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, जैसे ही हमें मिल गया स्ट्रैटेजी को बंद कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। सेम स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते वापस इंप्लीमेंट करेंगे। अगर यहाँ लॉस हो जाता तब भी हम अगले हफ्ते ही इंप्लीमेंट करते, उस हफ्ते कुछ नहीं करते। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने बताई है। अब इसके अंदर एक लॉजिक और है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कई बार मार्केट तेजी से गिर जाता है, तो जब मार्केट तेजी से गिर जाता है तो उस कंडीशंस के अंदर हमें यह समझना है कि अपनी स्ट्रेटजी को कैसे एडजस्ट करना है, उसको थोड़ा सा आपको दूर लेके जाना है। क्योंकि आपका जो नेट क्रेडिट है वो 0.5 माइनस हो सकता है, 0.5 प्लस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखना है आपको। वो कैसे, वो जरा समझाते हैं आपको। अब देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं जब मार्केट थोड़ा गिरा। ठीक है, एक्सपायरी रहेगी 10 और शायद मार्केट यहाँ गिर गया था बीच में, तो अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए पॉसिबल। देखिए 200 पॉइंट दूर मैंने एक बाय करा, 200 पॉइंट दूर मैंने 3 सेल करे, 200 पॉइंट दूर मैंने 2 बाय करे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए बीच में आपको एक नेट क्रेडिट मिल रहा है। और नेट क्रेडिट कितना है आप ये देखिए, ये जो क्रेडिट आपके पास आ रहा है ये 1300 रुपये का आ रहा है। तो जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है उसका 1.3% आ रहा है। 1.3 को क्या अभी एक ही लॉट पर कर रहे हैं, 1 लाख रुपए के आसपास लगता है, 1.10 1.20 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 1300 रुपये आ रहा है, तो ये 1.3% है। तो कुंदन कहते हैं कि 1.3% नहीं रखना है, आपको कितना रखना है, आधा परसेंट, 0.6 0.7 तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। आधा परसेंट के आसपास नेट क्रेडिट रख सकते हैं या नेट डेबिट रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप इसको दूर लेकर जाएंगे। दूर कैसे लेकर जाते हैं वो जरा समझ लेते हैं। अभी देखिए मैं इसको रीसेट कर रहा हूं, इसको दूर लेकर जाते हैं। अभी हम 200 पॉइंट का गैप रख रहे थे स्पॉट से, तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा दूर लेके जाते हैं। हम एक काम करते हैं, 400 पॉइंट का गैप रख लेते हैं स्पॉट से। तो 400 पॉइंट दूर हमने बाय करा एक लॉट, फिर 200 पॉइंट के गैप के बाद हमने 3 सेल करे। ठीक है, स्पॉट से हम दूर हो गए, बीच के गैप तो वही रहेंगे 200 पॉइंट्स के। उसके बाद देखिए हम 200 पॉइंट्स दूर हम वापिस 2 बाय करते हैं। तो अब देखिए नेट क्रेडिट आपका 500 रुपीज आ गया। तो 1 लाख के आसपास जो इन्वेस्टेड वैल्यू है लगभग उसका आधे % के आसपास आ गया। अब आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बैक टेस्टिंग का क्या रिजल्ट है। मैनुअल बैक टेस्ट मैंने करा है, एक एक पॉइंट पर जाकर के चेकआउट करा है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है। कुछ शॉकिंग रिजल्ट आपको दिखेंगे, प्लीज यहाँ पर चेकआउट करना। अब यहाँ पर देखिए जनवरी में पहला वीक 2,000 रुपये का लॉस आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनवरी दूसरे वीक के अंदर 11,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था दूसरे वीक का। उसके बाद देखिए तीसरे वीक में 2,000 रुपये का लॉस आता है, फोर्थ वीक में 5,000 का प्रॉफिट आता है। पांचवें वीक के अंदर कुछ अनयूजुअल होता है मार्केट में, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 1-2 दिन के बाद मार्केट गैप अप हो जाता है। तो वो गैप अप के अंदर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 रुपये का लॉस हो जाता है। तो काफी लोग इस चीज से बहुत डर जाते हैं कि 50,000 रुपये का लॉस हो गया। पहली बात तो ये रेयर होता है, हमेशा ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये जरूर है होगा जरूर एक ना एक दिन। साल में 1 बार 2 बार ऐसे इवेंट्स जरूर आएंगे जब आपको इस तरीके के प्रॉब्लम झेलने होंगे। तो उन इवेंट्स को जरूर आप अवॉइड करना। जहां पर कोई इवेंट आ रहा है, बड़ा इवेंट आ रहा है, तो उस हफ्ते आप स्ट्रेटजी मत चलाना। दूसरी बात, कोई ऐसा इवेंट है जिसके बारे में पता ही नहीं था और आ गया इवेंट, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको ये 50,000 मतलब 5-6-7% का लॉस होना ही होना है। तो आप इमीडिएटली अपने ट्रेड को काट करके चुपचाप बैठ जाना, अगले हफ्ते वापस आकर के प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको काफी सारा डाटा दिखाऊंगा। फिर देखिए लगातार 2 प्रॉफिट्स आते हैं, काफी रिकवरी हो जाती है, फिर एक लॉस आता है 2600 का, फिर लगातार 3 प्रॉफिट्स आते हैं, फिर एक लॉस आता है 11,000 का, फिर एक प्रॉफिट आता है, फिर एक बड़ा लॉस आता है 20,000 का, एक गैप अप होता है तो उसमें लॉस हो जाता है। फिर लगातार आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉफिट्स लगातार आते हैं। तो आपका पीएनएल कैसे चलता है जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ट्रेडिंग ऐसे स्टार्ट करी। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको सम का रिजल्ट आएगा, वो देखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स आ रहा है। तो ट्रेडिंग में आपका ड्रॉ डाउन पीएनएल कैसे चलता है। अब यहाँ पर आप
देखिए 9,000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है ऑल ओवर, ठीक है। अब मैं इसको प्लस करता हुआ जा रहा हूं, देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9,000 रुपए का प्रॉफिट, अब आपका सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट रह गया, अब 12,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड, 50,000 रुपए का लॉस, 38,000 रुपए माइनस में पीएनएल दिखा रहा है। फिर देखिए 27,000 रह गया लॉस, फिर 16,000 रह गया, फिर देखिए 2600 का लॉस हुआ, फिर 6,000 रह गया, 5,000 आ गया। अब आप वापस 12,000 लॉस में है, 6.5, आप देखिए 26,000 लॉस में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपने जनवरी से शुरू करा था, शुरुआत में एक दो प्रॉफिट्स दिखाई दिए थे, फिर वो इतना लॉस हो गया था बीच में, उसको रिकवर करते 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 हम मई मंथ तक आ गए। तो ये दोस्तों ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग के अंदर ड्रॉडाउन्स आते हैं, कई कई महीने आप नीचे के लेवल पे रहते हो, फिर धीरे 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 करके जब आप अपने रूल पे स्टिक रहते हो तो ऊपर की तरफ आते हो। फिर आप देखिए क्या होगा, 13,000 प्रॉफिट, 23,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, 41 और फाइनली 51,000 रुपीज आप प्रॉफिट में आ गए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटेजी चल रही है। अभी आपने 51,000 रुपीज कमाया। यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है, वो आप देखिए। टोटल जो लॉस वाले ट्रेड थे 6 ट्रेड थे, टोटल 23 ट्रेड्स हमें मिले हैं, उनमें से 17 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है। एवरेज लॉस हमें हुआ है एक ट्रेड पर लगभग 14,500 रुपए का। एवरेज प्रॉफिट हुआ है हमें एक ट्रेड पर 8,000 रुपए का। एक्यूरेसी ज्यादा है, यानी 65-70% की एक्यूरेसी, इस वजह से हम प्रॉफिटेबल है। एवरेज प्रॉफिट मतलब सारे ट्रेड के अंदर अगर हम एक एवरेज प्रॉफिट निकाले तो एक ट्रेड लेने पर हमें 2,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, 2,200 रुपए के आसपास। टोटल प्रॉफिट हुआ है 51,000 का। तो पिछले 5 महीने की कहानी है, और इन 5 महीने की कहानी में 50,000 रुपए कमाए हैं। इनमें कुछ ब्रोकरेजेस वगैरह ये भी कट जाएगा, 2-3 हज़ार रुपए वो काट लीजिए, तो लगभग आप 50,000 मान लीजिए, मोटा मोटा लगभग 50,000 रुपए बचा है। तो इन 50,000 में अगर आप देखेंगे 10 लाख रुपए लगाए थे, 50,000 बचा, 5% रिटर्न आ गया। अब कुंदन इसके अंदर एक चीज और कहते हैं, इंटरेस्ट अर्न। देखिए जब आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप कोलेट्रल मार्जिन ले सकते हैं, अपनी होल्डिंग को प्लेज कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा लिक्विड फंड ले लीजिए जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। मान लेते मेरे पास 11 लाख रुपए, 11 लाख में से 10 लाख रुपए मैंने किसी इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स में डाल दिए, या फिर मैंने लिक्विड के अंदर डाल दिए, लिक्विड 20 के अंदर वगैरह में डाल दिए, या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिए, तो वहां से मुझे 6%, 6.5%, 7% का इंटरेस्ट मिलता है साल का, ठीक है। तो लगभग आधा परसेंट मान लीजिए महीने का मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो इन 5-6 महीनों के अंदर मुझे इंटरेस्ट भी मिला होगा 10,000 का, तो लगभग 5,000 रुपये मान लेते महीना मिल रहा है, तो 25,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे 5 महीने में मिल गया होगा। तो 25,000 रुपये का इंटरेस्ट हो रहा है, तो कुल मिलाकर के आपने कितना पैसा कमाया, 7.5%, ठीक है। तो ये 5-6 महीने के अंदर 7.5%। अगर रेशो और अच्छी होती है, देखिए ये 5-6 महीने में 5% आया, तो हो सकता है आने वाले 5 महीने में हो सकता है 10% आ जाए, हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए, हो सकता है 5% आए। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि यही सेम सिनेरियो रहता है जैसा रहा है, यही सेम सिनेरियो रहता है कि हमें महीने का 1% ही मिल पाता है। तो अगर हम इसी सिनेरियो को लेके चले तो 12% मान लेते स्ट्रेटेजी से आया, और मान लेते इंटरेस्ट से 6% आया, तो लगभग 18% हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कुंदन ने एक्सप्लेन करा है जब अपनी स्ट्रेटेजी को, तो वो कहते हैं कि हम 2% का एज्यूम करके चल रहे हैं कि मंथली मिल जाए, यानी साल का 24% मिल जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे बेटर हो सकता है, उतना ही हो सकता है, उससे वर्स्ट हो सकता है। फिलहाल 5-6 महीने की कहानी ये रही है। तो ये आप देख लीजिए कि स्ट्रेटेजी के अंदर क्या बेसिकली आउटपुट रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा इसका मैनुअल बैक टेस्ट। आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय जरूर देना। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो एक खामी है वो यही है कि गैप अप अगर आ जाता है 2-3% का, तो एक बड़ा लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने में काफी महीने लग जाते हैं। तो वो एक इसका माइनस पॉइंट है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इश्यूज है नहीं। तो ये था दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर पैसा बनाया जा सकता है उसके बारे में एक आइडिया भी आपको लगा होगा। हमने भी बहुत सारी अपनी स्ट्रेटेजीज आपके साथ एक्सप्लेन करी है, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं कि आप इस स्ट्रेटेजी से क्या सीखते हैं। बाकी कुंदन की स्ट्रेटेजी की जो लिंक है वो मैंने दिया है, आप उसको पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।